Very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start the second part of the chapter I want something in a cage. चैप्टर के पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि मिस्टर जो पुरसेल हैं वो एक पेट शॉप चलाते हैं और उनका एक डेली का रूटीन हमने जाना था कि मिस्टर पुरसेल किस तरीके से शॉप के अंदर आते हैं और फिर आने के बाद वो स्टूल पर बैठ जाते हैं और उनके जो पेट हैं वो आवाज़ें करते रहते हैं, लेकिन ही हैज़ बिकम सो मच हैबिचुअल दैट ही डज़ नॉट पे एनी अटेंशन टूवर्ड्स द साउंड ऑफ देयर हिज पेट। तो वो चुपचाप अपना अखबार पढ़ते रहते हैं और उनके आसपास काफ़ी आवाज़ें रहती हैं उनके पेट्स की, लेकिन वो उन पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। और वो उनकी जो एक पर्टिकुलर आदत है वो एक आदत है अपना आकर डेली का अखबार पढ़ने की। तो क्या होता है कि जब वो अखबार पढ़ रहे होते हैं एक दिन तो एक स्ट्रेंजर आता है और स्ट्रेंजर जो है उनसे बोलता है कि मुझे पिंजरे में रखने के लिए कुछ चाहिए। तो एक डव का जोड़ा होता है, डव इज़ अ काइंड ऑफ अ बर्ड, एक डव का पैर होता है जिसको वो ख़रीद लेता है। तो जो कीमत मिस्टर पुरसेल उसको बताते हैं वो उसके उलट कहता है कि मेरे पास $5 है, यदि आप इसमें देना चाहें तो उसको दे सकते हैं। अब मिस्टर पुरसेल अपने दिमाग में उसको कैलकुलेट करते हैं कि क्या ये दाम सही रहेगा। वो अपना जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को दिमाग में कैलकुलेट करते हैं कि मुझे कितना इससे प्रॉफिट होगा। तो जब उनको लगता है कि $5 में उसको बेचने के बाद भी उनको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा तो वो उसको $5 में बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उससे हम आगे बढ़ते हैं कि आगे स्टोरी के अंदर क्या होता है। मिस्टर पुरसेल कहते हैं कि माई डियर मैन, इफ़ यू वॉन्ट देम दैट बैडली यू कैन सर्टेनली हैव देम फॉर $5। भाई अगर तुम उसको $5 में लेना चाहते तो ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा। I'll take them. He laid his $5 on the counter. Mr. Purcell tottered on tiptoe, unhooked the cage and headed to his customer. The man cocked his head to one side, listening to the constant chittering, the rushing scurry of the shop. That noise, he blurted. Doesn't it get you? मैं इनको लूँगा। $5 वो काउंटर पर रख देता है और मिस्टर पुरसेल क्या करते हैं कि अपने जो पंजे हैं उन पंजों पर खड़े हो जाते हैं और जो केज है उसको अनहुक्ड कर देते हैं और अपने कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं। उसके बाद जो वो व्यक्ति होता है वो अपना जो सर है वो एक साइड वो करता है, जो कांस्टेंट चिटरिंग है यानी कि जो आवाज़ आ रही थी बर्ड्स की उसको सुनने के लिए वो अपने कान एक साइड लगाता है और जो जो शॉप में चलने वाली जो आवाज़ें हैं उनको सुनता है। ये आवाज़, ये शोर, ही ब्लर्टेड, उसने एकदम से कहा, क्या आपको ये सुनाई नहीं देती? नॉइज़? व्हाट नॉइज़? मिस्टर पुरसेल लुक्ड सरप्राइज्ड। मिस्टर पुरसेल ने बड़े अचंभित तरीके से देखा। आवाज़? कैसी आवाज़? ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल। उन्हें कुछ भी ऐसा अजीब सा सुनाई नहीं दिया। द कस्टमर ग्लेयर्ड। कस्टमर का चेहरा चमक गया। आई मीन ऑल दिस केज्ड स्टफ ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट? नहीं, मेरा मतलब ये है कि ये जो पिंजरे के अंदर जो पेट्स रखे हुए हैं ये जो आवाज़ें करते हैं, क्या ये आप इनकी आवाज़ सुन सुनकर पागल नहीं हो जाते हैं? मिस्टर पुरसेल ड्रू बैक। मिस्टर पुरसेल थोड़ा पीछे हो जाता है। इधर द मैन वाज इनसेन और ड्रंक। उनको ऐसा लगता है कि या तो ये आदमी इनसेन मतलब पागल है या फिर ये इसने पी रखी है। ही सेड हैस्टली। उन्होंने बहुत तेज़ी से कहा, येस येस सर्टेनली आई गेस। सो हाँ, निश्चित तौर पर हो सकता है। लिसन, द स्टेयरिंग आइज केम क्लोजर। सुनो, अब वो जो आंखें थी, आंखें मतलब वो जो व्यक्ति जो उनको लगातार देख रहा था वो उनके पास आया। हाउ लॉन्ग वुड यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5? मुझे आप ये बताओ कि $5 कमाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा? द मर्चेंट वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप बट ओडली इनफ ही couldn't. He heard himself dutifully asking. उसकी बात सुनकर, उसका बिहेवियर देख कर के मिस्टर पुरसेल के दिमाग में आया कि मैं उसको दुकान से बाहर निकाल दूं, लेकिन वो उसको बाहर नहीं निकाल सके। उन्होंने बहुत ही ड्यूटीफुली, चूँकि बिकॉज ही वॉज अ कस्टमर, सो कस्टमर की रेस्पेक्ट करने के लिए, कस्टमर को थोड़ा रिगार्ड देने के लिए
मिस्टर पुर्सेल उसकी बात को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और उससे पूछते हैं वाई वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, क्यों क्यों तुम्हें इतना समय क्यों लगता है। द अदर लाफ्ड, अब वो व्यक्ति हंस पड़ा। 10 years एट हार्ड लेबर, 10 years टू अर्न $5.50 a year। 10 साल कड़ी मेहनत के बाद 10 साल में मैंने $5 कमाए थे और मैं 50 सेंट्स पर ईयर कमाता हूँ। इट वॉज बेस्ट, पुर्सेल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम। पुर्सेल को लगा कि ये हंसी मजाक का अच्छा तरीका है। माई 10 years, दैट इज सर्टेनली लॉन्ग टाइम नाउ। यस, 10 साल बहुत बहुत लंबा समय है। अब दे गिव यू $5, laughed the man, and a cheap suit and tell you not to get caught again। अब वो व्यक्ति हंस पड़ा और उसने कहा कि वो तुम्हें $5 देते हैं और एक चीप सा सूट देते हैं और तुमसे कहते हैं कि दोबारा पकड़े मत जाना। मिस्टर पुर्सेल मॉप्ड हिज स्वेटिंग ब्रो। मॉप मतलब साफ करना। मिस्टर पुर्सेल ने क्या किया, इस पर्टिकुलर जो मॉप होता है, इस मॉप का मतलब होता है साफ करना। मिस्टर पुर्सेल ने अपने जो आईब्रोज थी उन पर जो पसीना आ रहा था उसको साफ किया और कहा, नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव्स आई वुड एडवाइज। अब मिस्टर पुर्सेल ने बात को बदलना चाहा। उन्होंने कहा कि जो आपके डव्स हैं उनके फीडिंग के लिए मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा। उसके बाद बीच में कट जाती है। अब जो व्यक्ति है, बाह, द मैन swung around and stalked abruptly from the store। अब इससे पहले कि वो एडवाइस देते, वो व्यक्ति बड़ा ही अजीब तरीके से मुड़ा और स्टोर से बाहर निकल गया। पुर्सेल साइड विद सडन रिलीफ। पुर्सेल को ऐसा लगा जैसे कि उनको राहत मिल गई, यानी कि बहुत देर से वो उनको परेशान कर रहा था। कुछ काम की बात तो कर नहीं रहा था, वो यहाँ वहाँ की फालतू बातें करके उनका दिमाग ख़राब कर रहा था। तो उनको लग रहा था कि मैं इसको यहाँ से भगा दूँ। फाइनली क्या होता है कि वो जो व्यक्ति है वो खुद ही स्टोर से चला जाता है। तो उनको एक रात की सांस मिलती है। ही वैडल टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट। वो विंडो के पास जाते हैं और जाने के बाद बाहर देखते हैं। जस्ट आउटसाइड हिज पिक्यूलियर कस्टमर हैड हॉल्टेड। उनका जो पिक्यूलियर यानी उनका जो ये स्ट्रेंज कस्टमर था, पिक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज। उनका जो ये स्ट्रेंज कस्टमर था ये बाहर जाता है और जाने के बाद ये हॉल्ट रुक जाता है। ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई स्टेयरिंग एट हिज परचेज। उसने अपने कंधों तक उसको ऊंचा उठा रखा था पिंजरे को और अपनी उस खरीदारी पर वो उसको बार बार पिंजरे को देख रहा था। देन ओपनिंग द केज ही रीच्ड इनसाइड एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डव्स। अब पिंजरा खोल करके वो एक डव के पास में गया और एक डव को बाहर निकाल लेता है। ही टोस्ड इट इनटू द एयर, और हवा में उसको उछाल दिया, यानी कि उसको उड़ा देता है। जो डव का जो पैर था उनमें से एक को निकालता है और बाहर निकालने के बाद उसको हवा में उड़ा देता है। ही ड्रू आउट द सेकेंड एंड टोस्ड इट आफ्टर द फर्स्ट, और उसके बाद फिर वो दूसरा डव निकालता है, फिर उसको उड़ा देता है। दे रोज लाइक विंड ब्लोन बॉल्स ऑफ fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city. For an instant, the liberator's silent and lifted gaze watched after them. Then he dropped the cage. क्या होता है कि वो हवा में जिस तरह से धुआं गायब हो जाता है आसमान में विंटर सीजन में, जिस तरह से जो फॉग है वो स्मोक की तरह चलता है, गायब हो जाता है, तो इसी तरीके से दोनों जो डव पक्षी थे वो आसमान में गायब हो गए। और एक बार के लिए जो उनका लिबरेटर था, लिबरेटर का मतलब होता है आज़ादी दिलाने वाला, यानी कि वो जो डव पक्षी थे वो पिंजरे में कैद थे, तो उनको कैद से जिसने आज़ादी दिलाई वो उनका आज़ादी दिलाने वाला बन जाता है, लिबरेटर बन जाता है। उसका जो साइलेंट था, उसने अपना जो गेज था, यानी कि अपना उसका जो अंदाज था देखने का, नज़रें जो थी, उसने उनको वो देखता रहा। और उसके बाद उसने क्या किया कि जो केज था उसको उसने ड्रॉप कर दिया।
उसने उसको ड्रॉप कर दिया। ही शोव्ड बोथ हैंड्स डीप इन हिज ट्राउजर पॉकेट्स, हंच डाउन हिज हेड एंड शफल्ड अवे। अब उसने अपने हाथों को अपने ट्राउजर के पॉकेट में दिया, अपने पैरों को शफल, यानी कि पैरों को ज़मीन से रगड़ता हुआ वो चला गया। द मर्चेंट्स ब्रो वॉज पकड़ विद परप्लेक्सिटी, so desperately had the man desired the doves that he had let him have them at a reduced price, and immediately he had turned them loose. No, why? Mr. Purcell muttered. Did he do that? He felt vaguely insulted. अब देखिए क्या होता है कि मर्चेंट जो है वो परप्लेक्सिटी, यानी कि मर्चेंट जो है वो बेचैन हो जाता है। परप्लेक्सिटी का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड और एजिटेटेड, यानी कि बेचैनी उसके अंदर आ जाती है। बेचैनी उसके अंदर क्यों आती है? क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो उसका कस्टमर था बड़े डेस्परेट तरीके से, यानी कि बड़े ही बेचैनी के साथ, डेस्परेट का मतलब होता है कि बड़ा बेचैन या फिर बड़ा बेताब रहना। तो कहता है कि अभी कुछ देर पहले जो उनका कस्टमर था बड़ी बेताबी के साथ में वो इन उसके पेयर को ले जाना चाहता था घटे हुए दाम पर। रिड्यूस प्राइस मतलब जो दाम मिस्टर पुर्सेल ने उसको बताए थे वो उससे कम दाम पर उनको ले जाना चाहता था, लेकिन इमिडिएटली वो क्या करता है कि उसने उनको लूज़ कर दिया, यानी कि वो उनको पिंजरे से बाहर निकाल देता है। नो मतलब ऐसा क्यों? मिस्टर पुर्सेल जो है मटर्ड, यानी कि मटर्ड का मतलब होता है बुदबुदाना। वो अपने आप से बात करते हैं, मटर्ड करते हैं कि ऐसा उसने क्यों किया। क्यों उसने ऐसा किया कि जब वो इतना ज़्यादा परेशान था उनको अपने अधिकार में लेने के लिए, ख़रीदने के लिए, और उसके बाद उसने कुछ ही सेकंड्स के अंदर उन दोनों को निकाल करके पिंजरे से आज़ाद कर दिया। तो उसने ऐसा क्यों किया? वो वेगली का मतलब होता है वेगली का मतलब होता है दैट इज़ नॉट क्लियर, मीन्स अस्पष्ट जिसको आप कहते हैं। तो वो अपने आप को सीधा मतलब सीधा नहीं, अपने आप को अस्पष्ट रूप से इंसल्टेड फील करते हैं कि उसने सामान लिया मेरी दुकान से और दुकान से सामान लेने के बाद उसने उसको छोड़ दिया। देखिए चैप्टर के एंड में आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति था जो मिस्टर पर्सल की दुकान से डव का पेड़ ख़रीदता है, उसका इंटेंशन उनको पालने का नहीं था। यहाँ चैप्टर के अंदर एक चीज़ हम देख सकते हैं कि आज़ादी सबको चाहिए। मिस्टर पुर्सेल जो थे उनका ये काम था कि वो पेट शॉप चलाते थे और जो पेट हैं जैसे बर्ड्स हैं या फिर डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनको वो पिंजरे के अंदर रखते थे। लेकिन जो व्यक्ति था जो $5 के अंदर डव्स को ख़रीद करके ले जाता है लेकिन बाद में उनको आज़ाद कर देता है, वो समझता है कि जो पक्षी हैं या जो एनिमल्स हैं दे आर ऑल्सो हैव डिज़ायर टू बी फ्री। तो उसी चीज़ को पूरा करने के लिए वो जो व्यक्ति होता है दैट स्ट्रेंजर हुज नेम इज़ नॉट नोन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, वो उनको आज़ाद कर देता है। तो ये आप माइंड सेट यहाँ समझ सकते हैं कि वो जो स्ट्रेंज पर्सन था वो पक्षियों को आज़ाद करने के लिए उस डव के पेड़ को ख़रीदता है और फिर उसको उनको उड़ा देता है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर। I'll be meeting with you in our next video with new chapter. Till then, thank you very much and don't forget to subscribe the channel to get the latest videos of the new chapters.